हेलो गाइज, केपी स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में तापमंडल और आयनमंडल और बहिर्मंडल को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। यह यूजीसी नेट और एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल की क्लास में हमने समताप मंडल और मध्य मंडल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। यह यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमपी सेट पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तापमंडल, थर्मोस्फीयर। क्या है थर्मोस्फीयर? मध्य सीमा के ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, ये क्या है? मध्य सीमा है, इसके ठीक ऊपर क्या है? थर्मोस्फीयर, तापमंडल। ठीक है, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब न्यून होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तापमान की विशेषता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? एक है आयनमंडल, आयनोस्फीयर, और एक है आयतन मंडल या बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, कितने भाग हैं गाइस? दो भाग हैं, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वो बहुत ही विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अब आयनमंडल, आयनोस्फीयर। मध्य मंडल के ऊपर आयनमंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ये मीजोस्फीयर है, इसके ऊपर क्या है? आयनमंडल, आयनोस्फीयर। आयनमंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। इसमें आयन और विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसीलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। संचार व्यवस्था क्या? जैसे रेडियो चैनल देखते हैं आप, टीवी देखते हैं, तो आप इसी मंडल के कारण देख पा रहे हैं। ठीक है, सैटेलाइट इसी मंडल में चक्कर लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आयनमंडल क्या करता है? उन रेडियो चैनलों को पृथ्वी पर भेज देता है। ठीक है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। आगे समझ में? क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि किस मंडल से रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का विकास हुआ, जैसे डी परत, ई, एफ और जी। अब इन परतों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी परत। इसका विस्तार लगभग 80 से 99 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, यह परत न्यून आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करती है। यह निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, नोट कर लो, पूछ लेते हैं। परंतु
उच्च और मध्यम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल को अवशोषित करती है। यह परत सौरिक विकिरण से संबंधित है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद यह लुप्त हो जाती, गायब हो जाती है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। पूछ लेते हैं, डी परत कौन से मंडल में पाई जाती है? स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ई परत, ई लेयर। इस परत को कैनली हेविसाइड परत कहती है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। क्वेश्चन एमपी सेट में पूछा गया है और यूजीसी नेट में भी, याद कर लो इसको। ठीक है, इसका विस्तार 99 से 150 किलोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, यह मध्य और उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे, एफ लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एफ लेयर। एफ परत, इसका निर्माण दो उप परतों से हुआ। कौन सी? F1 और F2। इसको हम, एफ परत को हम एप्लीटन परत भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, पूछा जाता है क्वेश्चन। इस परत का विस्तार 150 से 380 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यह परत मध्य और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर भेजती है। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी परत। इसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। यह लगभग 400 से 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है गाइस ये लेयर, अभी भी कह रहा हूँ, नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे, एक्सोस्फीयर। ठीक है, बहिर्मंडल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, आयतन मंडल या बहिर्मंडल, इंग्लिश में बोले तो एक्सोस्फीयर। क्या है एक्सोस्फीयर? यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है, जिसका विस्तार आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में है। आप देख सकते हैं, ये थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर है। ठीक है, क्या है? वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। इसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया जाता है, परंतु यह महसूस नहीं किया जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आयतन मंडल और चुंबक मंडल भी आता है। ठीक है, किसको सम्मिलित किया गया इसके अंदर? आयतन मंडल और चुंबक मंडल को। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल में वॉन अलेन रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। एक्सोस्फीयर में क्या पाई जाती है? वॉन अलेन रेडिएशन बेल्ट, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पूछा गया है इस बार। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रियलिस और अरोरा बोरियलिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं। नोट कर लो, इंपोर्टेंट है। जो
एक प्रकार की सौरिक तूफान से निकली इलेक्ट्रॉनिक तरंगे हैं। ठीक है, क्या होती हैं? जो सूर्य से निकली इलेक्ट्रॉनिक तरंगे हैं, किस मंडल में पाई जाती हैं? बहिर्मंडल में, आयतन मंडल में। ठीक है, आयतन मंडल के बाद वायुमंडल सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आप देख सकते हैं बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर के बाद क्या है? अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने थर्मोस्फीयर को विस्तार से समझा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है।